नमस्कार आज और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जिस तरह से रुपौली उपचुनाव का मामला सामने आ रहा था, हालांकि कई लोगों का दावा था, जीत का दावा था, तो रुपौली में चुनाव के जीत का जो हड़कंप मचा हुआ था सियासी गलियारों में पूरी तरह से देखने योग्य था। हालांकि जिस तरह से आए दिन पूर्णिया के सांसद यानी पप्पू यादव भी पूर्णिया की जनता से संपर्क करने जाते थे और हालांकि कहते हुए नजर आते थे कि इस बार बीमा भारती यानी रुपौली की बेटी चुनाव लड़ रही है। आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि इस चुनावी दौर में आप बीमा भारती को अपनी बेटी समझकर आगे कीजिएगा, लेकिन ये भी दावा रखा का रखा रह गया। वहीं जेडीयू से कलाधर मंडल भी चुनावी दौर में उतरे थे। जेडीयू भी कई अपने कलाधर मंडल को काफी हद तक सपोर्ट किया, यहां तक कि जनता से जाकर आग्रह भी किया, लेकिन आरजेडी और जेडीयू दोनों के मुंह पे ताले लग गए हैं, दोनों धड़ से नीचे गिर गए हैं। अगर किसी की जीत हासिल हुई है तो वो है निर्दलीय प्रत्याशी श्री शंकर सिंह। अब लोगों का दावा सामने आ रहा है कि शंकर सिंह को आखिर जीत किस तरह से मिली। हालांकि जिस तरह से बीमा भारती को आरजेडी सपोर्ट करता रहता है, जिस तरह से उनके गुणगान करता रहता है, वहीं आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष यानी तेजस्वी यादव भी आए दिन मीडिया कर्मियों के सामने बीमा भारती के तारीफें करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं पप्पू यादव पे भी कटाक्ष कर रहे थे। हालांकि पप्पू यादव भी निर्दलीय प्रत्याशी थे और जिस तरह से वो अब चुनावी जीत के बाद जिस तरह से पूर्णिया के लोगों के लिए खड़े रह रहे, दिन रात जाकर के जायजा लेते रह रहे, उनके इस एक्टिव मोड को पूर्णिया की जनता काफी पसंद कर रही है। वहीं अब देखना यह है कि बीमा भारती सिर्फ पहले दूसरे ना छोड़ के वो तीसरे नंबर पर आई है। हालांकि आरजेडी के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा पड़ गया इस चुनावी दौर में, काफी खुश है। तो वही अब दावा सामने आ रहा है कि आखिर ये शंकर सिंह है कौन। वही लोगों का कहना है कि वो एक बाहुबली नेता है, उनकी जो छवि है वो काफी अच्छी है। जिस तरह से शंकर सिंह भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, निर्दलीय प्रत्याशी से उन्होंने जीत हासिल किया है। यहाँ मामले ये भी सामने आ रहे हैं कि जिस तरह से काराकाट में त्रिकोणीय मामला हो गया था, वही रुपौली उपचुनाव में भी देखने को मिला है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं कि आखिरकार शंकर सिंह है कौन, उनका पॉलिटिकल राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है। आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। बिहार के पूर्णिया जिले में रुपौली विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार यानी शंकर सिंह ने जदयू के उम्मीदवार कलाधर प्रसाद मंडल को 8,246 मतों के अंतर से हरा दिया। उनकी इस जीत ने पूर्णिया लोकसभा चुनाव के परिणाम की याद दिला दी, जहां निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने बाजी मार ली थी, वहीं बीमा भारती को इन्होंने करारी शिकस्त दी है। तो आपको बता दें कि बिहार की रुपौली विधानसभा पर उपचुनाव का परिणाम इस बार बेहद चौंकाने वाले हैं। इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी यानी शंकर सिंह ने जेडीयू और आरजेडी के धुरंधरों को हराकर सभी को हैरान कर दिया। वहीं शंकर सिंह ने जेडीयू के कलाधर मंडल को 8,246 मतों से हराया। वहीं बीमा भारती ने 30,619 मत प्राप्त हुए हैं और वह 37,451 वोट से हार भी गई हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह है कौन, उन्होंने किस तरह से आरजेडी और जेडीयू के दोनों धुरंधरों को धूल चटा दिए। तो शंकर सिंह इस इलाके में बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। शंकर सिंह ने 2005 में सियासत में एंट्री ली थी। उन्होंने इस दौरान रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे थे। वहीं शंकर सिंह बिहार लिबरेशन आर्मी के कमांडर रहे हैं और रुपौली में इनकी अच्छी खासी पैठी मानी जाती है। वहीं शंकर सिंह की छवि अगड़ी जाति में अच्छी मानी जाती है। हालांकि इस बार उन्हें पिछड़ी जाति का वोट ज्यादातर तौर पे मिला है। वहीं जेडीयू से टिकट नहीं मिलने के बाद इन्होंने निर्दलीय उतरने का फैसला लिया। इसके सामने जेडीयू के कलाधर मंडल और आरजेडी की बीमा भारती भी हार गई। वहीं चुनावी हलफनामा के मुताबिक इनके ऊपर कुल 9 मुकदमे हैं। इनमें हत्या के प्रयास, उगाही, एससी एसटी के खिलाफ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करना शामिल है। वहीं इनकी पत्नी इनसे ज्यादा टैक्स भरती है। ये सभी केस कोर्ट में विचाराधीन है। तो आपको बता दें कि शंकर ने अगड़ी के साथ साथ पिछड़ी जो जाति होती है उसको भी गोलबंद करने में सफल रहे। इस चुनावी दौर में शंकर से काफी दिनों से सभी समाजों के लोगों के बीच अपनी सक्रियता दिखा रहे थे।
उनकी इस सक्रियता का असर दिखा कि वह इस सीट पर गोलबंदी करने में सफल रहे। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी यानी शंकर सिंह ने जीत हासिल की है और जेडीयू और आरजेडी दोनों धुरंधरों को धूल चटा दिया। हालांकि जो श्री शंकर सिंह है वो एक बाहुबली नेता माने जाते हैं, जिस तरह से वो लोक जनशक्ति पार्टी में भी मौजूद थे। हालांकि उन्हें जेडीयू से टिकट न मिलने पे उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी बनकर चुनावी दौर के बीच उतरा और जीत भी हासिल की। हालांकि उनके बैकग्राउंड की बात की जाए तो उनपे कई मुकदमे भी चलते हैं, हत्या से लेकर के। हालांकि उनपे एससी और एसटी के जो सवाली जवाब होते हैं, जिस तरह से उनपे अपमानित शब्दों का प्रयोग करने के भी मामले दर्ज है। वहीं उनकी पत्नी भी उनसे टैक्स के मामले दर्ज कराइए। ये सारे जो केसेस हैं ये पूरे कोर्ट में विचाराधीन के तौर पे पनपती रहती है। लेकिन शंकर सिंह जो है वो काफी धुरंधर निकले, जिस तरह से उन्होंने दोनों धुरंधरों यानी आरजेडी और जेडीयू, बीमा भारती और कलाधर मंडल को जो हार का सामना करा है, इससे श्री शंकर सिंह फिर से उभर कर निकले हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव इनसे जल्द मुलाकात भी करेंगे, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट, फॉलो और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।